मैं ये चैलेंज नहीं करता कि मुझे मतलब सब कुछ आता है, मुझ में भी बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसीज़ होंगी। लेकिन इस वक़्त मैं आप सबको कहता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन आप मुझे लाकर मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन, किसी भी बुक के हवाले से मैं आपको रेलेवेंट प्रोविज़न्स के साथ बताऊँगा कि ये फलाँ प्रोविज़न में फलाँ चीज़ बता रही है और क्रॉस रेफ़रेंस भी दूँगा, ठीक है? इतनी मैं आपको अभी भी ये सारे जितनी भी क्लासेस ले रहे हैं ना, मतलब कोई जितनी भी स्टूडेंट हैं, अब भी कोई भी क्वेश्चन मुझसे कर सकते हैं लॉ के वाले से, पीपीसी, सीआरपीसी चलिए, किसी मैं का। एक ना एक और क्वेश्चन है, मैं वो आपसे पूछ सकता हूँ कि नहीं? जी, जी, पुनः क्वेश्चन करें आप। अच्छा, अगर जो पनिशमेंट है, हुँ, ठीक है, किसी की भी, हुँ, किस मजिस्ट्रेट की पावर नहीं है कि वो देने की, लेकिन वो उसे ट्राई कर सकता है ऑफेंस को, हुँ, ठीक है? हुँ। तो वो उसे इन्हांस कैसे करेंगे? वो खुर्रम साहब, उसका सेक्शन 349 है कि अगर वो एक मजिस्ट्रेट सपोज़ के मतलब मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास 3 साल सज़ा दे सकता है। एक एक ही हुँ, चार्ज में, ठीक है? 3 साल दे सकता है और 2 चार्जेज़ हों, मतलब 3 साल 2 के साथ 337 भी लगाओ तो फिर 6 साल तक दे सकता है। अगर वो उसको लगता है कि ट्रायल के बाद उसकी सज़ा इन्हांस होनी चाहिए, तो फिर 349 के तहत वो भेज देता है आगे मैं सेक्शन 30 को। अगर उसको लगता है कि ये सेक्शन 30 से भी ज़्यादा ही सज़ा होगी, तो वो केस चला जाता है सेशन जज के पास। 349 ये बताता है, ठीक है? ठीक हो गया। और कोई क्वेश्चन आपका? सर, थैंक यू। सर जो रिगोरस मैं फिर इम्प्रिजनमेंट कह रहा हूँ होती कि है मुझे ये इतनी किस नॉलेज नहीं है, मजिस्ट्रेट के लेकिन पास मैं कोशिश पावर है? करता हूँ कि मैं आपको डिलीवर कर सकूँ, ठीक है? मेरी कोशिश होती है। मैं एट सट मुझे सब कुछ नहीं आता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतनी है कि मैं मतलब थोड़ा जी, 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 बिल्कुल, बता देता बिल्कुल। हूँ, ठीक मैंने है? आपसे इसीलिए क्वेश्चन किया, हाँ, लेकिन उसका बाकी प्रोसीजर क्या होगा? खुद हम से ना एप्लीकेशन देनी पड़ेगी नहीं, या वो खुद ही? वो रेफ़रेंस बना के भेज देते हैं। जैसे वो 374 अच्छा, में नहीं अच्छा, अच्छा, रेफ़रेंस अच्छा, बना सही, के सही, सही। कन्फर्मेशन जी, के जी, लिए बिल्कुल, भेजती है हाई बिल्कुल। कोर्ट के लोग, हाँ जी, हाँ रेफ़रेंस जी। बना के भेज देते हैं, ठीक है? थैंक यू, बाकी हम थैंक यू। सारे लॉ स्टूडेंट हैं, हम सीख रहे हैं, ठीक है? ये अब सही, सही, थैंक यू। एतज़ाज़ हसन से भी पूछें तो वो भी कहेगा कि मैं मतलब सीख रहा हूँ। मैं भी अब सीख रहा हूँ, ठीक है? अच्छा, कोई इसके अलावा कोई सिविल का क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे? सर आप ना कल मुझे कॉल कर लेना, डे टाइम मुझे मैं सब कुछ बता दूँगा क्योंकि बाकी भी अब स्टूडेंट वेट कर रहे हैं, ठीक है? चलें, तो ठीक। फिर अच्छा नहीं लगता। ठीक हो गया? ओके, मैं माइक बंद करने लगा हूँ सर, हाँ, थैंक यू। ठीक है। अ, हमारा सॉरी। सर आज हम प्रिवेंशन इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट पढ़ेंगे। जी मैडम। जी ये सर ये सर लीगल इसमें ड्राफ्टिंग अभी हम कहाँ से सीखी? ये बड़ा मुश्किल सब्जेक्ट है। क्या चीज़? लीगल ड्राफ्टिंग जो है। लीगल ड्राफ्टिंग। जी, जी। ये आप खुद ड्राफ्ट किया करेंगे तो फिर आपको नहीं मुश्किल लगेगा। नहीं, उसके लिए कोई ऑथेंटिक बुक है आपके पास कि आपने उसे सर मतलब आप मुंशी ये से सीखे। मुंशी से सीख लें, ठीक है? मुंशी से सीख लें, ठीक है? या फिर वो आपका है दूसरा एक वो मंसूर वालों की ड्राफ्टिंग की बुक बहुत अच्छी है, ठीक है? अच्छा, हाँ, मंसूर वालों की। मंसूर वालों की अच्छी बुक है। मैं आपको व्हाट्सएप कर दूँगा, ठीक है? हाँ, मुझे ग्रुप में मैसेज शेयर करना कर दें या फिर मुझे चलो ठीक है फिर मैसेज आप करना, सर मैं व्हाट्सएप। आपको ग्रुप में व्हाट्सएप शेयर कर दीजिएगा। चलें मैं सर ग्रुप में ग्रुप में शेयर जी, कर ग्रुप दीजिए। में कर देता हूँ, ठीक है? चलें जी, आज हमारा है प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट, सर ठीक हो गया? ये हमारे सिलेबस का हिस्सा है क्या ये? ये सिलेबस का हिस्सा है और पूरे पाकिस्तान में अप्लाई है, फेडरल एक्ट है और आजकल जो आप देखेंगे कोई 5 साल बाद, 10 साल बाद सबसे ज़्यादा ऑफेंसेस इस एक्ट की होंगी, ठीक है? सर अभी भी ऐसे ही है। हाँ जी, एफआईए के सर ऑफिस में जाके देखिए। हाँ जी। ये आपको वैसे भी जनरली पढ़ना चाहिए, उसके अलावा ये एडीपीपी, डीडीपीपी, ठीक है? ये उसका सिलेबस का हिस्सा है, ठीक है? ये तैयारी एडीपीपी के लिए ये उनका हिस्सा है, ठीक है? अच्छा लेकिन अच्छा सर ये सिविल कॉलेजेस तो ये नहीं सिविल जज में पढ़ाएगा, स्पेशली तो मेंशन नहीं है सर इसका। जी? इसका हिस्सा नहीं है कॉलेजेस में। सिविल जज के एग्जाम में तो स्पेशली मेंशन नहीं है इसका ना। नहीं, सिलेबस सिविल जज का हिस्सा ही नहीं है ये जी एडीपीपी जी के लिए ठीक है, एडीपीपी के लिए। ठीक। चलें जी, कहते सर वो मेरा सवाल था आपने नहीं लिया, वो आप कह रहे थे मैं फिर जी, जी, बाद में करें करूँ। क्वेश्चन करें आप।
सर जो कल 73 सेक्शन में हमने पढ़ा था कि कोर्ट के पास अगर पाओ कि वो रिगोरस इम्प्रिजनमेंट जो है ना वो सेंटेंस करे, तो यहाँ पे लिमिटेशन है कहीं कि सीआरपीसी में कि कोर्ट जो है ना कभी रिगोरस इम्प्रिजनमेंट दे सकता है या नहीं, कि हर कोर्ट जो है ना रिगोरस इम्प्रिजनमेंट दे सकता है अगर वो देना चाहता है? हाँ जी, दे सकते हैं। ये अच्छा, जो ये सेक्शन है, ये आपका मजिस्ट्रेट भी दे सकता है, सेशन जज भी दे सकता है, हाई कोर्ट भी दे ठीक हो सकती है। गया, ठीक है, हाई कोर्ट भी दे सकती है। ये जो ठीक हो गया। आपका पीपीसी है या सीआरपीसी है, ये मजिस्ट्रेट जी, फर्स्ट क्लास के लिए भी वही चीज़ है, वो सारी सीआरपीसी इस्तेमाल कर सकता है जहाँ पावर्स दी गई हैं। हाई कोर्ट के लिए भी वही चीज़ है, और आप अपील जो करते हैं वो भी इसी एक्ट के तहत होती है। सर मैं इसमें थोड़ा सा इंटरफेयर कर सकता हूँ? चलें जी, करें आप। हाँ सर, वो स्केड्यूल बताएगा सर कि हाँ जी, कौन सा जो है ना, बिल्कुल वहीं पे लिखा है जी जो जो बिल्कुल ट्रायल करेगा वो ही इसे बिल्कुल दे सकता है रिगरस बिल्कुल इम्प्रिजनमेंट। बिल्कुल बिल्कुल सबसे शेड्यूल। आसान तरीका है इसे। जी बिल्कुल, शेड्यूल का सेकंड शेड्यूल वॉल्यूम मतलब उसका कॉलम नंबर 8 है, वो बताता है जी कि बिल्कुल। कौन कौन से ऑफेंसेस कौन ट्राई करता है। बिल्कुल ऐसे ही है। चलें जी, सर पीपीसी को क्यों हम छोड़ रहे हैं, इसके इधर आ जाए? ये ना हमारा आपको क्लास का मैं शेड्यूल भी भेजा था, सबको मैं ग्रुप में भेजता हूँ। हमारा पूरा वीक हम पढ़ते हैं एक बुक, जैसे पीपीसी पूरा सही। वीक पढ़ते हैं। एक हमारा जी जो जी। सैटरडे होता है, सैटरडे को हम स्पेशल बुक पढ़ते हैं, कोई भी है ठीक, स्पेशल एक्ट होता है। ठीक है, वो ठीक कंप्लीट हो गया करते हैं, सर। बाकी फिर पूरा अगर अब मंडे से हम फ्राइडे तक पीपीसी पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर ठीक, नेक्स्ट मतलब जो सैटरडे होगा उसको कोई और एक्ट हम पढ़ लेंगे। ठीक है, इस तरह हमने साथ माइनर ओके, एक्ट को भी पढ़ना है, एक मेजर एक्ट कंप्लीट होता है तो माइनर एक्ट भी साथ कंप्लीट हो जाते हैं। सही। हम्म, चलें जी। अब ये आपका फेडरल एक्ट है। ठीक है, ये जो डेट होती है ना किसी भी एक्ट में। एक्सक्यूज मी सर। जी मैडम, जी मैडम, आवाज़ आ रही सर है आपको? सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। जो आज कोर्ट कोर्ट ने फैसला सुनाया जो ये मोटरवे केस में, हम्म उसमें सजाए मौत के साथ साथ उम्र कैद है, यानी 2 सजाएं और उसके साथ फाइन, 3 सजाएं। किस तरह मतलब ये थोड़ा सा मुझे आज कंफ्यूजिंग लगा है कि ये क्या मतलब, पहले सजाए वो उम्र कैद सारी करेंगे और फिर उसके बाद सजाए मौत अगर उनकी अपील नहीं होती आगे। मैडम, जो मीडिया वाले बैठे होते हैं ना, मीडिया वाले, ठीक है, मीडिया जी वालों को जी। कुछ पता नहीं होता, वो उन्होंने ना लॉ पढ़ा होता है ना कुछ पढ़ा होता है। आप पढ़ें जजमेंट, जजमेंट का अभी सिर्फ वो तो नहीं आई है मेरे पास। ऑपरेटिव पार्ट पढ़ें। ये मीडिया वालों को कुछ भी नहीं पता होता, ये सारा मैं आप मुझसे सुनेंगे, ये ऐसी मतलब वो बातें करते हैं जो उनको उनको पता ही नहीं होता, और वो बैठ के उधर सुनाने लग जाते हैं। इनको तो सर साइड पे ये बिठा देना चाहिए, ठीक है, जो कोर्ट की प्रोसीडिंग करते हैं। ये मैडम, आप सर जजमेंट आए तो उसकी ऑपरेटिव पार्ट पढ़ें, वहां से आपको क्लियर हो मैं जाएगा। जरूर, ठीक है, चले सर जरूर सर। वो पूरी जजमेंट भी सर नहीं पढ़ने की जरूरत, बस ऑपरेटिव पार्ट पढ़ना है आपने। जी सर। जी जी ठीक है मैडम। सर इसके चलो। मैं एक बात पूछूं, मैं ये इंसदादे दहशतगर्दी अदालत, ये ए- वाला मैंने वो पढ़ा था वो हेडलाइन में ना, हम्म तो मुझे ये चीज नहीं समझ आई कि यहाँ पे तो ट्रायल जो है वो मतलब ये तो एंटी टेररिज्म जो एक्ट है हम्म वो तो ओवर एक्ट होता है ना, स्पेशल में आ जाता है, ये तो ज्यादती केस है, तो मैडम, नहीं मतलब नहीं, ये ये अब रेप वाले भी हो रहे हैं सर, ये एटीए की कोर्ट ही ले मैडम रही हैं। आज से ना मैं आपको बेहतरीन एक एग्जांपल देता हूँ, हमारी जी मतलब सर। काफ़ी हो गई। ये 2000 मतलब 9 में एक एफआईआर लॉन्च हुई थी मेरे एक मुलजमान पे। ठीक है, उस टाइम मैं तो नहीं था, लेकिन मैंने जो जी पीछे बैक पूरा केस पढ़ा। 2009 में उन्होंने एफआईआर मतलब रेप के साथ 9 साल बच्ची के साथ उन्होंने रेप किया था, 2009 की बात है। उनका ट्रायल उस साथ उन्होंने 80 से भी ऑफेंस लगा दी कि उन्होंने खौफ हरास फैला के उन्होंने मतलब ये काम किया है, तो साथ 80 भी लगा दिया। उनका केस चला गया एटीसी कोर्ट में। ठीक है, एटीसी कोर्ट ने उनको ट्रायल किया और उनको डेथ सेंटेंस दी। दो मुलजमान ने एक 9 साल बच्ची के साथ रेप किया था, एफआईआर का कारण। एटीसी कोर्ट ने उसको कन्विक्शन दे दी, डेथ सेंटेंस। बाद में उन्होंने अपील फाइल की, अपील में उनको हाई कोर्ट ने लाइफ इम्प्रिजन कर दी। ठीक हो गया, लाइफ इम्प्रिजन कर दी।
उसके बाद वो चला गया सुप्रीम कोर्ट अपील में चले गए, तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे व्यू दिया था कि ये चूंकि इस यहाँ पे एटीसी के मतलब एटीए की जो उन्होंने 7 एटीए लगाई है, ये अट्रैक्ट नहीं करती, आप इसका हेलो दोबारा रीट्रायल करें और हेलो ऑर्डनरी कोर्ट में। जी मैडम, मैं आपकी क्वेश्चन लेता हूँ। ऑर्डनरी कोर्ट में आप इनका ट्रायल करें। अब वो वापस आई, वो 2009 से अब 2020 में 19 में, वो उस टाइम जो लड़की 9 साल की थी, अब वो 25 साल की हो गई थी और उसके 2 बच्चे भी थे। ठीक है, दोबारा उन्होंने कहा कि ट्रायल करें। इधर बैठे थे गुलाम मुर्तज़ा साहब, उनके पास वो उनका फिर कंप्रोमाइज़ हो गया। लड़की ने कहा कि मैंने अब ट्रायल नहीं करना, क्योंकि ट्रायल ही नहीं चलाना, क्योंकि मेरी अब शादी होगी, मेरी डिस्टर्बेंस होती है। तो फिर वो बच्चों को मतलब 265 के में उनको रिलीज़ कर दिया था। ये हालात हैं हमारे पाकिस्तान के। मतलब वो अगर एक ऑफेंस नहीं भी बनती तो पुलिस वाले भी अट्रैक्ट कर देते हैं, जी ये 780 है, ये फलां 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 ऐसे लगा देते हैं, फिर वो आगे चला जाता है काम। फिर जाके ऊपर से करेक्शन होती है और फिर 2-4 सुनाते भी हैं। ठीक है मैडम, जहाँ पे एक होता है स्पेशल एक्ट, एक होता है जनरल एक्ट। जो सेक्शन 5 है आपका पीपीसी का, वो ये बताता है कि पीपीसी में जो है कोई स्पेशल एक्ट को इफेक्ट नहीं करेगी, स्पेशल लॉ को या लोकल लॉ को इफेक्ट नहीं करेगी। ठीक है, और जब हम स्पेशल लॉ पढ़ते हैं तो वहाँ पे एक स्पेशल सेक्शन लिख दिया होता है, द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल हैव इफेक्ट। जैसे रेंट प्रिंसेस एक्ट पढ़ते हैं या प्रीम्पशन एक्ट पढ़ते हैं, वहाँ पे ये लिखा है द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल हैव इफेक्ट, कि लाजमी इफेक्ट यही इफेक्ट होगा, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। फॉर द टाइम बीइंग किसी कहीं दूसरे लॉ में कुछ भी बताया हुआ है, लेकिन हमने यहाँ पे यही लॉ को अप्लाई करना है, इन फैक्ट्स को अप्लाई करना है। ऐसे जैसे जहाँ पे 780 है मतलब स्पेशल केस का लग जाता है, तो वो फिर जुरिस्डिक्शन बन जाती है वही स्पेशल कोर्ट की। जैसे 376 के साथ लगा दिया है, तो फिर जुरिस्डिक्शन बन जाती है एटीए कोर्ट की, और एटीसी कोर्ट जो है वही आगे केस चलाती है। ये है इसका सर मतलब स्पेशल लॉ प्रिवेल करेगा जनरल लॉ स्पेशल, जहाँ जी भी होगा। बिल्कुल, जी बिल्कुल, स्पेशल लॉ ऑलवेज प्रीवेल ओवर जनरल। अच्छा सर, ये जो आप सवाल बता रहे थे कि जो डेट ऊपर लिखी होती है ये ऑफिशियल गजट में जब पब्लिश होते हैं तो वही जी डेट लिखी होती है ना? ये वही डेट होती है जब तो सर ये एक पहले इन्फोर्स होता है कि फिर पब्लिश होता है, कि पहले पब्लिश होते हैं नहीं, फिर ये हाँ जी, इन्फोर्स करते हाँ हैं? जी, ये बेहतरीन क्वेश्चन है आपका। देखें काशिफ साहब, काशिफ है ना नाम का आपका? जी जी। काशिफ साहब, ये जो एक्ट इस डेट है, जब आपका एक्ट जो है पार्लियामेंट से पास हो जाता है, सदर असेंट दे देता है, या गवर्नर अगर प्रोविंशियल है तो गवर्नर असेंट दे देता है, फिर उसको पब्लिक ऑफिशियल गजट में पब्लिश किया जाता है। जब तक अच्छा ऑफिशियल गजट में पब्लिश नहीं करते उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उस लॉ की कोई वैल्यू ठीक नहीं है, हो ना गया। ही इन्फोर्समेंट हो सकती है। अब ये जो अच्छा डेट है, ये डेट को उस डेट को ऑफिशियल गजट में पब्लिश हुआ, उस डेट को ठीक हो ऑफिशियल गया। गजट। अब ऑफिशियल गजट में। यही डेट आपको बता देती है, इसी वो जो नोटिफिकेशन होता है ऑफिशियल गजट में, उस नोटिफिकेशन में बता देते हैं कि दिस एक्ट शैल कम इनटू फोर्स एट वंस, मतलब उसी टाइम अप्लाई हो जाएगा, या फिर वो आगे एक फ्यूचर डेट दे देते हैं। जैसे सीपीसी है, वो उन्होंने इन्फोर्स ऑफिशियल गजट में पब्लिश की थी 1998 को, और उन्होंने कहा कि ये शैल कम इनटू फोर्स ऑन द जनवरी 1 1909। ठीक है, तो या तो वो फेक ठीक हो फ्यूचर गया। डेट दे देते हैं, या फिर एट वंस लिख देते हैं। एट वंस का मतलब जैसे ही ऑफिशियल गजट में पब्लिश हुआ वैसे इन्फोर्स हो गया। ठीक है, जैसे ये यहाँ पे उन्होंने लिखा है जी, इट शैल कम, इट एक्सटेंड टू होल ऑफ पाकिस्तान। आगे है जी, आगे ये है, ये देखें, इट शैल कम इनटू फोर्स एट वंस, मतलब जैसे ही ऑफिशियल गजट में पब्लिश किया था उसी टाइम ये लागू हो गया था। ठीक हो गया। तो सर ये ऑफिशियल गजट क्या चीज होती है, इसके बारे में एक एक डॉक्यूमेंट होता है, कहाँ पे होता है ये आप थोड़ा ये सा? देखें, दो होते हैं, एक फेडरल ऑफिशियल गजट है, एक प्रोविंशियल ऑफिशियल गजट है। कोई भी लॉ जी बनता है, कोई भी अपॉइंटमेंट होती है, कोई भी सरकारी का वर्क होता है, तो उसको पब्लिक के नोटिस में लेके आते हैं कि ये जी। अब प्रेसिडेंट बन गया है, ये आपका सिविल जज बन गया। अभी उन्होंने सिविल जज 27 रखे हैं, तो उनका भी ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन आया है। जिस दिन नोटिफिकेशन ऑफिशियल गजट में आता है उस टाइम से वो इन्फोर्स हो जाते हैं। ठीक है, उनके उनको पावर्स डेलीगेट हो जाती हैं। ठीक है, ठीक हो और गया। इनका रिकॉर्ड पड़ा होता है। कोई भी आपका मतलब कोई काम करते हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट,
तो वो या फेडरल गवर्नमेंट तो उसको जितनी देर तक ऑफिशियल गजट में मतलब पब्लिक के नोटिस में नहीं देते उतनी देर तक उस एक्ट की कोई वैल्यू नहीं है। सर अभी जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट में लिखे हैं कि दिस शैल कम इनटू फोर्स एट वंस। अब इसका मतलब है जैसे ही ऑफिशियल गजट में पब्लिश हुआ ये हाँ इन्फोर्स हो जी, गया। वो उसी टाइम हो गया था, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक हो गया। ठीक हो गया। सर ये 27 जज जो लगे हैं सर ये 2-3 साल से इकट्ठे कोई होते रहे हैं सर। पिछले बच्चे को 11 पास हुए थे, तो कम पास नहीं हुए थे। चलें जी, ये हमारी फर्दर डिस्कशन है। ठीक है, चलें जी ना, क्लास मीटिंग एंड हो गई है तो मैं नई मीटिंग स्टार्ट करता हूँ और इंशाल्लाह नेक्स्ट मीटिंग में कोई आपने कोई एलिवेंट क्वेश्चन नहीं करना, हमने मैक्सिमम पढ़ना है। ये बहुत लेंथी एक्ट है, ये आपने सारे के सारे अपनी नोटबुक साथ रखें, पेंसिल साथ रखें, नोटबुक साथ रखें और पढ़ें। ठीक हो गया।